दोस्तों विक्स आपको ये दर्शाता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है एंड बाय द वे वोलेटिलिटी का मतलब मार्केट में फियर होता है। इसका दूसरा नाम द फियर इंडेक्स होता है। दोस्तों ये फियर इंडेक्स 0 भी हो सकता है, ये फियर इंडेक्स 100 भी हो सकता है, ये फियर इंडेक्स नीचे से ऊपर तक ऑसिलेट करता है। माइंडसेट ये है कि आप कम पैसे लगाकर ज्यादा पैसा कमाने के लिए मार्केट के अंदर आए हैं, तो ये माइंडसेट ऑप्शन बायर का होता है। लेकिन आपको इस बात से एग्री करना पड़ेगा कि ऑप्शन बायर का सक्सेस रेट विल बी लेस देन 30% एंड ऑप्शन सेलर का सक्सेस रेट विल बी मोर देन 70%। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। अगर ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए तो कौन सी करनी चाहिए, अगर ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए तो कौन सी करनी चाहिए, कौन सा स्ट्राइक करना चाहिए, हमें अपने आप को हेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस एक ऑप्शन ट्रेडर के माइंड में लगातार चलते रहते हैं। व्हाट इफ मैं आपको ये बोलूं कि इस क्वेश्चन का एक क्लियर आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए। दोस्तों इफ यू एवर कम टू मी पर्सनली और आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछें कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए, तो मेरा जवाब होगा कि ये डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। और दोस्तों हर बार सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है और हर बार इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर भी अलग अलग आएगा। और दोस्तों ये दो चीजें कौन सी है जो मैं अब आपको बता रहा हूं, आप खुद के लिए भी इस पहले क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। और दूसरी चीज अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यह है, क्या आप ज्यादा पैसे लगा के कम प्रॉफिट और ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं? आई रिपीट माय क्वेश्चन, क्या आप ज्यादा पैसे लगा के, एक बड़ा अमाउंट लगा के, फॉर एग्जांपल 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए लगाकर कम प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल महीने का 2, 3, 4, 5, 6% के आसपास और अनलिमिटेड लॉस लेने को तैयार हैं? अगर हां, तो आपको ऑप्शन सेलिंग करने के बारे में सोचना चाहिए, अदरवाइज आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट ये है कि आप कम पैसे लगाकर ज्यादा पैसा कमाने के लिए मार्केट के अंदर आए हैं, तो ये माइंडसेट ऑप्शन बायर का होता है। लेकिन आपको इस बात से एग्री करना पड़ेगा कि ऑप्शन बायर का सक्सेस रेट विल बी लेस देन 30% एंड ऑप्शन सेलर का सक्सेस रेट विल बी मोर देन 70%। यहां पर उसका प्रॉफिट बहुत कम रहेगा लेकिन प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, जहां पर ऑप्शन बायर का प्रॉफिट बहुत ज्यादा रहेगा जबकि प्रोबेबिलिटी जीतने की बहुत ही कम रहेगी। दोस्तों ये तो हुआ पहला क्वेश्चन, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपकी और मेरे किसी के हाथ में नहीं है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है एक ऐसा इंडेक्स जो मार्केट की वोलेटिलिटी को, जो मार्केट की मूवमेंट को डिफाइन करता है। और ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा डर और ऑप्शन बायर का सबसे बढ़िया दोस्त जो होता है वो होती है वोलेटिलिटी। और दोस्तों इसी वोलेटिलिटी के ऊपर बेस्ड एक इंडेक्स होता है, ये डिफाइन करता है कि आपको कब ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए और कब ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। दोस्तों सही पहचाना आपने, इस इंडेक्स का नाम है इंडिया विक्स या फिर निफ्टी विक्स या फिर सिंपली विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। दोस्तों विक्स अपनी वैल्यू ऑप्शंस के प्रीमियम से डिसाइड करता है। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी का भी एक फैक्टर आता है। दोस्तों विक्स आपको यह दर्शाता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है एंड बाय द वे वोलेटिलिटी का मतलब मार्केट में फियर होता है। इसका दूसरा नाम द फियर इंडेक्स होता है। दोस्तों ये फियर इंडेक्स 0 भी हो सकता है, ये फियर इंडेक्स 100 भी हो सकता है, ये फियर इंडेक्स नीचे से ऊपर तक ऑसिलेट करता है। अब मैंने जब ये स्टेटमेंट बोली कि जब ये नीचे से ऊपर तक ऑसिलेट करता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो नेचर होता है वो सिक्लिकल होता है। मतलब वो साइकिल्स की तरह मूव करता है। मतलब ना तो मार्केट में लो वोलेटिलिटी एग्जिस्ट करती है, ना ही मार्केट में हाई वोलेटाइल बिहेवियर एग्जिस्ट करता है। आपको याद होगा रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर वोलेटिलिटी शूट अप कर गई थी, लेकिन उसके बाद वोलेटिलिटी कम होती गई। अभी रिसेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर स्टार्ट करने पर वोलेटिलिटी शूट अप कर गई थी, उसके बाद अभी वो धीरे धीरे कम हो गई है। आपने नोटिस किया होगा इलेक्शन से जस्ट पहले विक्स शूट अप कर जाता है, उसके बाद विक्स नीचे आ जाता है। और कोविड के टाइम पर तो विक्स ने कमाल ही कर दिया था, वो सिग्निफिकेंटली ऊपर चला गया था। अब दोस्तों ये विक्स कहता क्या है, विक्स को देखते कैसे हैं और विक्स से इंटरप्रेट क्या क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम विक्स की वैल्यू देखेंगे और ये भी देखेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट करती है जब विक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो दोस्तों अगर मैं अपने चार्ट पे विक्स लगाना है तो हम सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे विक्स। तो यहाँ पर आपको इंडिया विक्स दिख जाएगा, इंडिया विक्स, निफ विक्स, निफ्टी विक्स, किसी भी नाम से आप इसको टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं, विक्स की बड़ी बड़ी विक्स देखने को मिलेंगी। तो सेकंड वाले जो विक है मैं वो पूछ की बात कर रहा हूँ, मैं शैडो की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो हम इसका बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं।
ये देखिए अभी रिसेंट टाइम में विक्स ने धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया है, लेकिन उससे पहले वो इसी लेवल पे थी और वो वापस नीचे आई थी। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अगस्त में विक्स की वैल्यू 13.5 थी, जो गिर के अप्रॉक्सीमेटली 9.5 के आसपास आ गई है, और फिर वो दोबारा बढ़ के 13 के आसपास चली गई है। अभी फिर वो गिर के 12.5 के आसपास आ गई है। अगर हम इसका डेली चार्ट यहाँ पर चेक करते हैं तो आप नोटिस करोगे ये यहाँ से ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर कोविड के टाइम पर वो सिग्निफिकेंट हायर लेवल पे शूट अप कर जाती है, फिर नीचे क्रैश कर जाती है उसी स्पीड से, फिर ऊपर ये रशिया यूक्रेन वॉर का टाइम है, फिर नीचे, फिर ये यहाँ पर जून 2024 में शूट अप कर गई, फिर वो नीचे क्रैश कर गई। अभी ब्रॉडली अगर आप नोटिस करो तो वो नीचे के लेवल पे इंक्लाइंड है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये फियर इंडेक्स होता है। फियर इंडेक्स का मतलब होता है कि ये इस बात को नोटिस करता है कि मार्केट में डर कितना है या डर का माहौल कैसा है। दोस्तों मार्केट में डर का माहौल मोस्टली मार्केट के गिरने के टाइम पर होता है, इसलिए आप इस चीज को याद रखना कि अगर विक्स यहां से ऊपर जा रहा है तो चांसेस आर हाई कि आपके निफ्टी नीचे आ रहा होगा, आ चुका होगा या आने के चांसेस होंगे। इसके बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे जब हम विक्स को और डिटेल में स्टडी करेंगे कि विक्स के थ्रू हम सारी चीजें कैसे पता लगा सकते हैं, कौन सी विक्स फेवरेबल है, कौन सी नहीं है, विक्स बढ़ने के टाइम पर कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, विक्स गिरने के टाइम पर कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको विक्स से रिलेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो कमेंट्स में विक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज लिख दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम इसके बेसिक आइडिया को समझने के लिए दोबारा से आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप नोटिस कीजिए इस जगह पर ये जो विक्स बढ़ा था, इसका मतलब मार्केट में फियर बहुत ज्यादा था। कोविड के टाइम पर जितना फियर था उतना हमारी जिंदगी में आज तक कभी अपने जीवन को लेकर नहीं हुआ, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर नहीं हुआ, परिवार को लेकर नहीं हुआ, हेल्थ को लेकर नहीं हुआ, बहुत सारी चीजों को रादर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का इशू हमें कभी नहीं हुआ है, लेकिन ये इशू हमें कोविड के टाइम पर हुआ था। नो वंडर व्हाई विक्स शॉट अप लाइक एनीथिंग। उसके बाद अगला जो वॉलेटाइल पीरियड आया वो आया जब रशिया ने ऑल ऑफ अ सडन यूक्रेन पे अटैक कर दिया, और यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर विक्स की वैल्यू जो 11 11.5 के आसपास चल रही थी वो शूट अप करके अप्रोक्सीमेटली 30-32 के आसपास चली गई थी। उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो 2022-23 के अंदर भी विक्स की वैल्यू थोड़ी बहुत बढ़ी थी। रीजन बीइंग जब क्रेडिट स्विस बैंकरप्ट हो रहा था, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, ये सब बैंकरप्ट हो रहे थे, तो यहां पर विक्स की वैल्यू शूट अप कर गई थी, लेकिन फिर वो नीचे आ गई थी। अभी रिसेंटली आपका अप्रैल 2025 में जब टैरिफ वॉर पीक पे चल रहा था तो भी आपकी विक्स की वैल्यू शूट अप कर गई थी। ये सारे चार्ट्स मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, जो आपको बहुत छोटे दिख रहे थे वो एक्चुअली में बहुत ही पेनफुल सिनेरियो था मार्केट का। अब दोस्तों आपको यहां पर याद रखने वाली चीज क्या है, याद रखने वाली चीज ये है कि अगर विक्स बढ़ती है इसका मतलब ये है कि आपके ऑप्शंस का एक ग्रीक जिसका नाम होता है वेगा, जिसको बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं, वेगा की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर विक्स बढ़ रहा होता है तो इसका मतलब वेगा की वैल्यू बढ़ रही है, अगर विक्स कम हो रहा है तो मतलब वेगा की वैल्यू गिर रही है। दूसरा रूल ऑफ थंब आपको क्या याद रखना है कि अगर विक्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है इसका मतलब वेगा बढ़ रहा है, वेगा बढ़ रहा है मतलब ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ऑप्शन के सेलर हैं, चाहे मार्केट आपके फेवर में भी जा रही है, आपके फेवर में जाने की वजह से डेल्टा की वजह से आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन वेगा की वजह से आपको लॉस हो जाएगा। इसका मतलब एक ऑप्शन बायर का सबसे बुरा सपना होता है विक्स का क्रैश कर जाना, इसको हम आईवी क्रश भी कहते हैं। दोस्तों अगर आप ऑप्शन बाय करके गए हैं और आईवी क्रश हो जाता है, अगर आप ऑप्शन बाय करके गए हैं और विक्स क्रैश कर जाता है, ऐसे टाइम पर मार्केट चाहे आपके फेवर में जाएगी, आपके फेवर में जाने की वजह से मार्केट ने आपको 100 रुपए का प्रॉफिट जरूर देना था, लेकिन कभी कभी ये 200 रुपए का लॉस दे देगी विक्स की वजह से। चलो 200 का नहीं देगी, 50 का देगी, 60 का देगी, 70 का देगी, तब भी जो प्रॉफिट आपको 100 रुपए का हो सकता था वो प्रॉफिट एक्चुअली में सिर्फ 20, 30, 40 रुपए का रह गया, और कभी कभी तो मैंने उसको लॉस में कन्वर्ट होते हुए देखा है सिर्फ विक्स की वजह से। और यहीं पर अगर आपने एक ऑप्शन सेल कर रखा है और विक्स यहां से गिरना शुरू हो जाती है, मार्केट चाहे आपके अगेंस्ट भी जा रही हो तो भी विक्स की वजह से, वेगा की वजह से आपका प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली बढ़ना शुरू हो जाता है। विक्स का कितना इंपैक्ट होता है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूं, ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर। यहां पर मैं ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर पे गया और यहां पर मान लेते हैं कि निफ्टी की वैल्यू 26,000 चल रही है और स्ट्राइक प्राइस भी 26,000 रुपीज का है, और हमने यहां पर एक ऑप्शन बाय किया तो उसका कॉल की वैल्यू 784 है, पुट की वैल्यू 700 रुपीज के आसपास की है। अब दोस्तों कुछ नहीं बीता है या कुछ नहीं चेंज हुआ है, यहां पर देखिए वॉलेटिलिटी 25% से बढ़कर 30% हो जाती है। मतलब ब्रॉडली आप समझ लीजिए विक्स की वैल्यू 25 से बढ़कर 30 हो जाती है, तो आप नोटिस करेंगे मार्केट में कुछ नहीं बदला है, लेकिन 784 और 700 दोनों की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यहां पर नोटिस करेंगे कितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है। मजे की बात देखिए, अगर ये विक्स की वैल्यू यहां से बढ़ती जाएगी, इवन इफ आपका टाइम बीतता जा रहा है, 30 दिन की जगह सिर्फ 25 दिन बचे हैं, मतलब 5 दिन में मार्केट वहीं की वहीं खड़ी हुई है, लेकिन वोलेटिलिटी बढ़ गई है, तो मार्केट वहीं खड़ी होने की वजह से आपको थीटा का बेनिफिट मिलना चाहिए था। यहां पर देखिए 932 और 847, 932 और 847,
थीटा की वजह से आपको 16 रुपीज पर डे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 दिन के 80 रुपीज पर डे का आपको प्रॉफिट होना चाहिए था, और यहां पर 65 रुपीज का पर डे का प्रॉफिट होना चाहिए था। लेकिन अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे, आपको दोनों जगह पे लॉस हुआ है। जो कि आपको 80 या 65 रुपीज का प्रॉफिट होना था, क्योंकि एक दिन का 16 रुपीज का प्रीमियम में आपको थीटा डीके का बेनिफिट होना था, वो ना हो के आपके वेगा की वजह से आपको ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया है। यहां पर दोस्तों अगर आप देखिए, अगर मैंने ये कॉल बाय कर रखी है और 26,000 से बढ़कर मार्केट 25,950 हो जाती है, मतलब मुझे यहां पर लॉस होना चाहिए। और यहां पर एक दिन बीत भी गया है, मतलब मुझे थीटा का भी लॉस होना चाहिए था, लेकिन मेरे विक्स की वैल्यू 35 से बढ़कर 38 हो गई है। आप देखिए, कॉल की वैल्यू 983 से बढ़कर 1016 हो जाती है, जबकि मेरी मार्केट मेरे अगेंस्ट गई थी, जबकि थीटा मेरे अगेंस्ट गया था। और विक्स भी इस बार सिर्फ 3% से बढ़ी थी, 5% से नहीं बढ़ी थी। रादर अगर 1% से भी बढ़ेगी तो भी उसका 26 रुपए का इंपैक्ट होगा, जबकि थीटा का एक दिन का सिर्फ 22 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। यहां पर आप देखिए, पुट में भी आपको 26 रुपए का इंपैक्ट होगा, जबकि एक दिन का थीटा डीके का बेनिफिट आपको सिर्फ 19 रुपए के आसपास का मिल रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वेगा या फिर विक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसको हम फियर इंडेक्स भी कहते हैं। इसका मतलब मार्केट में कभी भी फियर बढ़ता है, जब कभी लोग पुट्स परचेज करते हैं, मार्केट में फियर बढ़ता है, ऐसे टाइम पर विक्स की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। और कभी भी अगर आपका फियर गिरना शुरू हो जाता है, मतलब मार्केट स्टेबल हो जाती है, ऐसे टाइम पर विक्स की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि ब्रॉडली कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन ब्रॉडली निफ्टी के साथ इसका नेगेटिव कोरिलेशन रहता है। अब दोस्तों विक्स की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कौन सी है, और विक्स को ट्रेड करने के सबसे अच्छे पैरामीटर्स ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के लिए कौन कौन से हैं, अगर आपको यह जानना है तो कमेंट्स में विक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और फेवरेबल लेवल ऑफ विक्स लिख दीजिए। मैं ये दोनों चीजों के ऊपर आपको वीडियो लेकर आऊंगा। अगर मैं अगली वीडियो में इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूं, अगर आप विक्स की स्ट्रेटजी के कम से कम 50 कमेंट्स यहां पर कर देते हैं तो मैं जल्दी वो वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि विक्स के साथ ट्रेड करना मतलब आप हवा को अपने फेवर में लेकर चल रहे हैं। अगर बढ़ती विक्स के टाइम पर आपने ऑप्शन सेल कर दिया तो दिस कैन नॉट ओनली जस्ट बी हानिकारक, इट कैन बी वेरी वेरी डेडली। ठीक उस तरीके से ज्यादातर लोग जो ऑप्शन बायर्स होते हैं वो ऑप्शन परचेज कर लेते हैं विदाउट नोटिसिंग कि विक्स ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर विक्स थोड़ा सा भी नीचे जाता है, आपका ऑप्शन जितना मर्जी प्रॉफिटेबल हो जाए, आपकी मार्केट आपके फेवर में जितना मर्जी मूव कर जाए, आपका ऑप्शन आपको पैसा बना के नहीं देगा। इसलिए विक्स के साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मर्ज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और विक्स के फेवरेबल पैटर्न कौन से हैं वो भी हम अगली वीडियो में देखेंगे, अगर आपके मुझे कमेंट्स मिल जाते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।